pleasure to welcome you all to the IIC activity on need of interpersonal skills to make an enterprise successful. The guest lecture is being organized by IIC Amity College of Law to inculcate a spirit of innovation and entrepreneurship among its students. Heartiest welcome to all the students and the faculty members as well. Very esteemed speaker, Professor Dr. Amit Rai sir, Dean IMT College of Management, is present amongst us as our guest speaker today. Heartiest welcome to you, sir. So, without much delay, I would request sir to please proceed with the lecture. Thank you. So, dear student, if you couldn't come on the front seat, I have the liberty to come to the last seat. Clear? So, I will keep on talking and keep on telling you. मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए. मुझे दुनिया के दो सबसे मूर्ख व्यक्तियों के नाम पहला माता पिता और दूसरे अध्यापक। ये दो प्रजातियां हैं जो ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हम सामने वाले को जो भी समझाएं वो समझेगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो समझाते रहते हैं। क्योंकि हर माँ बाप की और हर अध्यापक की पहली अभिलाषा ये होती है कि जहां वो नहीं पहुंचा वहां उसके विद्यार्थी पहुंचे। ये उसकी पहली अभिलाषा। तुमको लगता है कि यहाँ तुमको बुलाया गया, घेर के बिठाया गया और फिर जबरदस्ती तुमको एक बोरिंग लेक्चर सुनाया गया, ऐसा नहीं होगा। हम चाहे 10 मिनट बात करेंगे, लेकिन उस 10 मिनट में मैं आपको कम से कम ऐसी नॉलेज दे जाऊंगा जो आपको थ्रू आउट लाइफ काम करेगी। अगर किताबें हैं तो फिर टीचर की जरूरत क्यों है? अगर मार्केट में किताबें हैं तो टीचर की जरूरत क्यों है? क्योंकि किताबों में सिर्फ लिखा हुआ होता है, उनके पास अनुभव नहीं होता। शिक्षक के पास किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी होता है। तो जब आप क्लास में आते हो तो क्लास में न केवल टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, बल्कि अपने अनुभव का ज्ञान भी आपको दे रहा होता है, जिसकी वजह से आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। जो लोग घर पे बैठ के सिर्फ बुक से पढ़ते हैं, उनसे आप एक स्टेप आगे निकल सकते हैं। क्लियर? अब सामने देखो, इंटरपर्सनल स्किल टू मेक ए एंटरप्राइज सक्सेसफुल। आपने एक पोयम सुनी होगी बचपन में, दूसरों की जैसे पहले क्या मतलब होता है? What does it mean? Shall I speak in Hindi or shall I speak in English? I am comfortable in both. Okay. So the topic I have chosen, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें। इसका मतलब क्या होता है? What does it mean for? दूसरों को नमस्ते करने से पहले खुद को नमस्ते करें, ऐसा है क्या? क्या मतलब है इसका? जय का मतलब होता है जीतना। दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल जो है इंसान का, वो बहुत जरूरी है। सक्सेस नेवर कम विद द इजी वर्क। कभी भी सफलता आसान कामों से नहीं मिलती, पहली बात। दूसरा, जब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की, आप लोग बहुत सारे वेब सीरीज देखते हैं, बहुत सारे मूवीज देखते हैं, उसमें एक चीज जो बहुत कॉमन दिखाई जाती है वो ये दिखाया जाता है कि स्ट्रगलिंग इज क्वाइट ग्लैमरस। किसी के भी संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, जिससे आप लोग बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हो। क्लियर? आपने देखा एक छोटा सा गांव का एक गरीब आदमी थोड़ी सी मेहनत करके बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, बहुत बड़ा उद्यमी बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है। ठीक उस 3 घंटे की मूवी में उन्होंने उसके स्ट्रगल को इतना ग्लैमराइज दिखाया, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट दिखाकर उन्होंने इतना ग्लैमराइज किया दैट यू फील क्वाइट मोटिवेटेड। आप इतना मोटिवेट हो जाते हो कि नहीं, मैं तो अब यही बनूंगा, मैं तो एंटरप्रेन्योर ही बनूंगा। क्लियर? लेकिन दैट इज नॉट ए वेरी इजी टास्क एंड नॉट एवरीबॉडी वंस कॉफी।
सबके बस का काम नहीं है। बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? क्या होता है एंटरप्रेन्योर? नाम सुना एंटरप्रेन्योर का मतलब? आप लोग तो लॉ कर रहे हैं ना। लॉ का मतलब क्या है? जो ज्ञान जो आपके लॉ में लिखा हुआ है, जितने भी सेक्शंस हैं, उन सेक्शन को आप कैसे मॉडिफाई करके उससे मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो, दैट इज लॉ। जिसमें हर लाइन का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और उस मीनिंग को जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उतना ही अच्छा आपका एडवोकेसी होती है। अब इसी बात को मैं आपसे बताता हूं। अगर हम कहीं जॉब करते हैं, जैसे मैं इस कॉलेज में जॉब करता हूँ, मेरी जॉब 9:15 से स्टार्ट होती है और शाम को 5:15 पे खत्म हो जाती है। 9:15 से पहले मुझे यहाँ की कोई चिंता नहीं होती, 5:15 के बाद मुझे यहाँ की कोई चिंता नहीं। क्लियर? आई एम आंसरेबल फॉर द टाइमिंग इन बिटवीन 9:15 टू 5:15। लेकिन अगर मैं किसी की बात करूं जिसका खुद का बिजनेस हो, जिसका, ठीक, अब उस आदमी का कोई टाइम नहीं होता। क्लियर? 9 बजे से पहले भी वो अपनी कंपनी के लिए ऑन होता है और 5 बजे के बाद भी। क्यों? उसको उस कंपनी की ग्रोथ के लिए सोचना है। जितने भी करंट ऑपरेशंस है, ऑपरेशन कॉस्ट, डेली कॉस्ट, उसको मैनेज करना है। जो उसकी फिक्स्ड एसेट है, जैसे बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, उनको मैनेज करना है। अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है। ये जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, इसका बिल देना है। और ये सारे पैसे कहां से आएंगे, उसके बारे में सोचना है। फिर जो मार्केट में ऑलरेडी बिजनेस में हैं कंपटीटर, उनसे वो कैसे आगे निकले, इसके बारे में भी उसे सोचना है। अब सोचो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 के 100 तो उसकी बात मानेंगे नहीं। क्लियर? तो अगर 80% लोग उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक? तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ होती है आपके एंटरप्रेन्योर की, वो है उसकी स्ट्रगलिंग। क्लियर? वो स्ट्रगलिंग उसकी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं आती। ड्रीम 11 नाम सुना है? ठीक? ड्रीम 11 कब से है मार्केट में? 2007 से। 2007 से लेकर 2016 तक, शायद आप जानते भी नहीं होंगे उसके बारे में, आज आप जानते। क्लियर? इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो आज आपको बहुत सक्सेसफुल लगते हैं, लेकिन उसका स्ट्रगलिंग फेज आपने नहीं देखा। वहां स्ट्रगलिंग फेज में आपकी जो स्किल्स है, द स्किल्स दैट मोटिवेट यू to overcome with the situations, whatever situations you are facing, your own interpersonal skills will help you to come out from those immense situations, and that makes you different from all of the people, those who are the part of mass. That's why we are supposed to say classy people. Clear? हम classy people को follow करते हैं। Do we follow the massy people? क्या हम भीड़ को पसंद करते हैं या हम क्लास को पसंद करते हैं? क्लास को पसंद करते हैं। तो वो इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं, वो इंटरपर्सनल स्किल्स क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले क्या? इंटरपर्सनल स्किल्स में सबसे पहली जो आती है वो बात आती है आपकी हाउ टू लुक द सिनेरियो, हाउ टू फेस द, यू मीन टू से, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रगल। कैसे देखते हो आप उसको? अब आप लोग लॉ कर रहे हैं। क्लियर? जब आप लोग लॉ कर रहे हैं तो आपको एक, मैं आपसे पूछूं 420 सेक्शन किस चीज का होगा? चीटिंग का। क्लियर? 420 धोखा देना, ठीक, गुमराह करना, ये सेक्शन। क्लियर? क्या कोई ऐसा भी है जहां आप 420 क्लॉज को डिसओबे कर सकते हो?
अगर मान लीजिए आपका क्लाइंट आपके पास आता है और उस पर 426 का चार्ज लगा हुआ है, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डेटा विद यू और एनी काइंड ऑफ क्लॉज विद यू, ठीक, कि आप इसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर सको इस चार्ज को? केस टू केस वेरी करता है, क्योंकि जब आप अपनी एडवोकेसी फील्ड में जाएंगे तो जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे वो क्लाइंट्स किसी न किसी प्रॉब्लम में होंगे। आपको वो फीस किस लिए पे करेगा कि आप उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे। क्लियर? अब उस प्रॉब्लम को बाहर निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आर्ग्यूमेंट्स, एंड दैट आर्ग्यूमेंट शुड बी बेस्ड ऑन कैस्टलिनियर है। यस, कैस्टलिनियर जानते हो क्या होता है? हवाई किला, हवा में मकान बनाना, दैट इज कैस्टलिनियर। तो वो जो जज बैठा होता है ना, वो आपके आर्गुमेंट सुनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो वो समझ जाता है कि आपकी कितनी समझ में आ रहा है, कितनी समझ में, आपके केस में कितना दम है। यू कैन आर्ग्यू व्हेन यू आर वेल अवेयर बाय द फैक्ट। डिड यू एवर थिंक अबाउट इफ somebody comes to me under the section of 420, do I have any provision that I can withdraw that particular fellow from out of that 420 section? क्या क्या तोड़ हो सकते हैं? कभी पढ़ने की कोशिश की? कभी भी? अच्छा, 195 क्या होता है? तो हम खरीद लेंगे ना एग्जाम से पहले, वो कितने की आती है? वो 250। ठीक, और उससे पढ़ के पास हो जाएंगे। बैरिस्टर शब्द नाम सुना है? बैरिस्टर शब्द बहुत इज्जत के साथ लिया जाने वाला शब्द, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है जिसको आप बिलोंग करोगे, एंड दैट कम्स थ्रू हार्ड वर्क, दैट कम्स थ्रू हार्ड वर्क। कितना पढ़ते हैं आप लोग? एग्जाम के दिन पढ़ लेते हैं, और 1 महीना पहले। क्लास में कितने दिन आते हैं? साल में, महीने में 1 बार। शाबाश। अब एक बात सुनो, पेटीएम नाम सुना है? सुना है कि नहीं? पेटीएम क्या है? ऑनलाइन पेइंग ऐप। अब इस ऑनलाइन पेइंग ऐप में एक बात सुनो, पेटीएम 2014 से पहले भी था और पेटीएम आज भी है। अब आपके पास पेटीएम है? बेटा सुन लो, ठीक, तुम्हारे फायदे के लिए है। नहीं सुनना, आराम से जाओ बाहर, बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, कोई वहां गाड़ी रखा रहा है, आप भी कुछ काम देख लो। ठीक, तो पेटीएम जब था उसने पेमेंट गेटवे बनाया। आज आपके पास पेटीएम है, जो हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे आपका हमारी खुद की आईएमटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके पास पेटीएम है। अब पेटीएम के बाद बहुत सारी कंपनी आई, जैसे फोन पे आया, क्या वो मार्केट में चला? नहीं। मोबीक्विक आया, क्या वो मार्केट में चला? गूगल पे है, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं है। अमेजोन पे इतना सक्सेसफुल नहीं। तो फोन पे, मोबीक्विक, गूगल पे, अमेजोन पे, ये सारे हैं, लेकिन पेटीएम से ज्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि सबसे पहले मार्केट में पेटीएम आया। जब पेटीएम आया तो शुरू में उसने आपको कैशबैक दिया,
क्लियर? जब आप खर्च करते थे 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते थे, पर ट्रांजेक्शन आपको वो कैशबैक, कोई 10 रुपए का, कभी 20 रुपए का, उससे क्या फर्क पड़ता था आपके ऊपर? एक आपको फील गुड फैक्टर आता था। उस फील गुड फैक्टर से आप उस ऐप को दूसरे को भी रिकमेंड करते थे। क्लियर? अब आप सोचिए 100 रुपए में अगर वो आपको 10 रुपए कैशबैक दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक प्रोडक्ट आपने 100 रुपए का उससे खरीदा और 10 रुपए उसने आपको वापस कर दिए। क्लियर? सामान तो 100 का ही पड़ा, उसको 10 रुपए उसने आपको वापस भी कर दिए, तो लॉस में गया ना 20 रुपए का। तो उस लॉस में जाने का उसको फायदा क्या हुआ? जोमेटो है, जोमेटो आपको आपके ऑर्डर पे 50%, 60% डिस्काउंट देता है। क्यों देता है? कभी सोचने की कोशिश की? डिमांड नहीं बेटा, लॉन्ग टर्म विजन होता है। मान लो जोमेटो ने आपने ऑर्डर किया 500 रुपए का फूड, उसने आपको 50% डिस्काउंट दे दिया। 50% डिस्काउंट में एक आपके पास डिलीवरी बॉय भी है जो सामान एक जगह से पिक करेगा आपका ऑर्डर और दूसरी जगह आपको देगा। एक जगह से दूसरी जगह आने में उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, जो फ्यूल वगैरह लगा। इसके अलावा जो उसने फूड खरीदा और आपके घर डिलीवर किया, उसके लिए भी कुछ पैसे उसने दिए होंगे। फिर जो डिलीवरी बॉय है उसकी भी सैलरी होगी। अब सोचो 500 रुपए का फूड ऑर्डर वो आपको 250 रुपीज में डिलीवर कर रहा है, तो 250 का वो लॉस क्यों बियर कर रहा है? उसे मालूम है कि कस्टमर लॉयलिटी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, अगर आप 500 रुपए, 1000 रुपए एक महीने में ऑर्डर करते हैं तो साल में 12 महीने होते हैं। 500 रुपए में से 250 रुपए छोड़कर वो आपसे 12 महीने में 12,000 रुपए का बिजनेस लेता है। क्लियर? 250 रुपए छोड़ने के बाद अगर आप उसे 12,000 रुपए का बिजनेस दे रहे हो साल भर में, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है। और ये डीप थिंकिंग है, जहां उसने आपको 250 रुपए की लालच देकर आपसे 12,000 का बिजनेस ले लिया। क्लियर? एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है। आप लोगों ने अभी एक और सुना होगा, बहुत सारे बिजनेस की मैं बात करूं, एक नया बिजनेस अभी आया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। नाम सुना है? नहीं सुना? आज आप एक काम करना, जब आप घर जाएंगे रनवे जैन 2 करके एक गूगल पे डालिएगा, रनवे जैन 2, GE जनरेशन 2। रनवे जनरेशन 2 में क्या है कि आप स्टोरी लिख दीजिए, वो आपको मूवी जनरेट करके दे देगा। अगर आप मूवी बनाना चाहते हैं, then you need a camera, you need a artist, you need a script writer, you need a cameraman, और इन सबको एक्युमुलेट करने के लिए, एक जगह लाने के लिए आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। ठीक? लेकिन आप रनवे जैन 2 में अगर जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरे को एक मिनट की स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर आप मुझे लिख के दे दें और उस स्क्रिप्ट को आप रनवे जैन 2 में पेस्ट कर दीजिए। ठीक? आपको वो 1 मिनट की मूवी बनाकर दे देगा। अब सोचिए जितनी भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, उन एडवर्टाइजिंग कंपनीज के लिए कितना आसान हो गया काम करना। उनको कोई भी कैंपेन अगर बनाना है, रनवे जनरेशन 2 में जाएंगे, 1 मिनट की स्क्रिप्ट वहां लिखेंगे और वो स्क्रिप्ट से उनकी पूरी मूवी बनके तैयार। अब आप सोचो, ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे,
आपने नाम सुना होगा जेमिनी, सुना है नाम? गूगल में जाके आप जेमिनी टाइप करना और उसमें लिखना इफ somebody is accused under 4 section 20 how many ways I can save this man through lawful act। जेमिनी आपको बताएगा कि अगर कोई बंदा 420 के केस में फंसा हुआ है तो 420 के केस में से उसको बचा के निकालने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं। कभी नाम सुना था जेमिनी का? जेमिनी, हाँ, तो उसमें देखो, आप हिंदी में कहोगे हिंदी में बताएगा, इंग्लिश में कहोगे इंग्लिश में बताएगा। ठीक है, जेमिनी का पुराना नाम क्या था? जेमिनी का पुराना नाम था बार्ड। गूगल का बार्ड, जिसको जेमिनी में नया नाम दिया है, जिसको आप गूगल अकाउंट के साथ एक्सेस कर सकते हैं और उसको पूछिए कि अगर मेरे पास कोई एक्यूज आता है जो 195A में एक्यूज है, तो थ्रू 195A इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू द आर्गुमेंट्स, or to support my arguments what kind of reference I could take throughout the world। तो 195A के केस में जहां जहां भी कोई केस जजमेंट आया होगा, जेमिनी आपको उसका रेफरेंस देने में कितना समय लगाएगा? 1 सेकेंड। और उस 1 सेकेंड के ऊपर आप अपना आर्गुमेंट डिसाइड करके जो आप डिबेट करेंगे कोर्ट में, दैट विल गिव यू ए मीनिंगफुल रिजल्ट। क्लियर? तो ये सारी चीजें तुम्हारे इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। वो इंटरपर्सनल स्किल्स आपके लिए, आपकी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? चलिए, थैंक यू। On behalf of IMT College of Law, I extend my heartfelt thanks to Dr. Amit Rai sir, who has given a very thought-provoking and interesting guest lecture. We are highly indebted to his time and efforts, and I also thank all the faculty members and students present in this particular activity. Thank you so much all.